नमस्कार दोस्तों, आज भाग दौड़ की जिंदगी में हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है। ऐसे में लोगों का इस बीच शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि पिछले अगर 10-15 साल पहले से बात की जाए तो वर्तमान समय में शिक्षा का प्रचार प्रसार काफी बढ़ चुका है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे पढ़े और पढ़ करके कुछ बड़ा करें। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि इस बीच देखा क्या जा रहा है कि लोग बच्चों को पहले तो स्कूल में भेजते हैं, स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो उन्हें कोचिंग संस्थानों में भेजा जाता है। ऐसे में बच्चों के पास पूरे दिन में समय ही नहीं बचता कि वह खेलें और इसके साथ साथ समाज को समझें। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम उठाया है। जैसा कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 16 वर्ष से कम उम्र के और 12वीं कक्षा से पहले छात्र कोचिंग संस्थान में नहीं जाएगा। ऐसे में कोई भी छात्र कोचिंग संस्थान में जाता है तो ऐसे में उस कोचिंग संस्थान के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसा कि इसमें आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कदम शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्यों उठाया गया, तो आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह कदम उठाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोचिंग का बढ़ता चलन को देखते हुए न केवल देश के बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों में एक अलग प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। और इसके साथ साथ बच्चों के ऊपर इतना दबाव आ चुका है कि कई बच्चे तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने कोटा में ऐसी घटनाएं देखी थी जहां की बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर की वजह से वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह कदम जो उठाया गया है वो वास्तव में बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा, क्योंकि न केवल आज भाग दौड़ की जिंदगी में हर कोई चाह रहा है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, अच्छी से अच्छी कोचिंग संस्थानों में जाए, न केवल संस्थानों में जाए बल्कि वह अच्छा प्रदर्शन करे। यही कारण होता है कि आप विद्यालयों में देखते होंगे कि हफ्ते के 6 दिन चलते हैं, वहीं कोचिंग संस्थान में जब आप देखेंगे तो कोचिंग संस्थान हफ्ते के 7 दिन चलते हैं। और कोचिंग संस्थान भ्रामक प्रचार करते हैं जिनमें वे बच्चों को हाई रैंकिंग का वादा देते हैं। इसके साथ साथ देखा क्या जाता है कि कोचिंग संस्थानों में व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं होती हैं। कई कोचिंग संस्थान तो ऐसी हैं जहां की बैठने की भी ठीक व्यवस्था नहीं रहती है। और जिस दिन छुट्टी रहती है रविवार को कोचिंग संस्थानों में टेस्ट जैसी सुविधाएं ली जाती हैं कि आखिर बच्चे ने अभी तक क्या पढ़ा है। ऐसे में बच्चों को खाली समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे काफी प्रेशर में आ जाते हैं। यही वजह भी रहती है कि अधिक से अधिक बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह भी कहा गया है कि जो भी कोचिंग संस्थान चलेंगी पहले तो उनका पंजीकरण होना आवश्यक है, और इसके साथ साथ कोचिंग संस्थान में सारी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। प्रायः हम क्या देखते हैं कि कोचिंग संस्थान में सुविधाएं नहीं होती है। स्थानों में अब ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि कोई बच्चा किसी चीज को लेकर के शिकायत या सुझाव देना चाहता है तो ऐसे में उसमें ड्राफ्ट का भी प्रयोग किया जाएगा, जिसमें कि बच्चे अपने समस्याओं को लिख करके उसमें डालें। सिर्फ अधिकारी ही खोल करके देख सकते हैं और बच्चों की समस्याओं को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा एडमिशन ले लिया है और कुछ दिन पढ़ने के बाद छोड़ देता है, तो ऐसे में इस स्थिति में कोचिंग संस्थान को बच्चे का एक उचित पैसा लौटाना पड़ेगा। ऐसे में अगर बच्चा कुछ दिन बाद ही छोड़ देता है तो ऐसे में कोचिंग संस्थान को पूरे के पूरे पैसे उसे लौटाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ कोचिंग संस्थानों को सरकारी वेबसाइट पर छात्रों की उम्र, छात्रों से जुड़े संपूर्ण जानकारियों को भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ कोचिंग संस्थानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए